Dear children and respected guardians, हम आप सबों का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 फन विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 1 का मैथ सब्जेक्ट का इसके पहले हमने 1 बाय 1 करके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक एक बाय एक के करके हमने वीडियो बनाया है। जो भी बच्चे चैप्टर 8 से पहले के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं वे हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर अपलोड हुए वो सारी वीडियो देखें और मैथ्स का सब्जेक्ट को मजबूत करें। ताकि बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर 8 फन विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेल। सिमरन वाज पुटिंग ऑरेंजेज इन बॉक्सेस। सिमरन बक्से में संतरों को रख रही थी। ईच बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेज। प्रत्येक बक्से में 10 संतरे रह सकते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस वुड शी नीड। इन संतरों को रखने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, शी पैक्ड देम इन बॉक्सेस। उसने बक्से में उनको पैक किया। तो एक बक्से में 10 संतरे, दूसरे में 10 संतरे और बच गए 3, वो रह गए बाहर, है ना बच्चों। तो 10 10 20 एंड 3 23, 10 10 20 और 3 23, यानी 23 संतरे थे। इसकी वजह से 3 संतरे बाहर रह गए, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मेनी ऑरेंजेज आर देयर। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कितने संतरे हैं? तो देखिए बच्चों, फिगर नंबर 1 में आप तो जानते हैं बच्चे कि प्रत्येक बॉक्स में 10 संतरे आ रहे हैं। तो 2 बक्से हैं, तो 10 और 10 यानी 10 + 10 20, और एक बाहर है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों? 21, है ना। इस प्रकार से ये 21 संतरे हैं। 2 1 21। नेक्स्ट बच्चों, देखिए 2 बक्से में 10 10 संतरे हैं, 10 10 ऑरेंजेज हैं, तो टोटल हो गए हैं 20 बक्से में, और 2 बाहर हैं। तो 20 + 2 22, तो 2 2 22। ठीक बच्चों। आइए बच्चों, इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर कि 2 बक्सों में 10 10 संतरे हैं, 10 10 ऑरेंजेज हैं और 3 बाहर हैं, 3 बाहर हैं। तो 10 10 20 + 3 23, यानी 10 10 20 और 3 23 संतरे हैं यहाँ, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 22 2 to 22 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से बच्चों आपको ये नंबर लिखना है ना कि 23 कैसे लिखेंगे। तो 2 3 23, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे 2 3 23। ठीक बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2 3 23। ठीक बच्चों। अभी बच्चों नेक्स्ट, 10 10 20 1 2 3 4, यानी कि 24, 2 4 24।
आगे बच्चों 10, 10, 20 एंड 5, 25। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25, 25, 25। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 2, 5, 25। अब नीचे बच्चों 10, 10, 20 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना बच्चों, यानी कि 20 + 6, 26 या 26 ऑरेंजेज हैं, यानी कि 26 ऑरेंजेज हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे संख्या में, तो 2, 6, 26। ठीक बच्चों, आगे बच्चों नेक्स्ट 10, 10, 20 और बाहर में कितने बच्चों, बाहर में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 ऑरेंजेज बाहर में है। तो 20 + 7, 27 यानी कि 27। तो बच्चों यहाँ 27 ऑरेंजेज हैं, यानी कि 27 संतरे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट 10, 10, 20 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 आउट में है ना। तो कितने हो गए बच्चों, 20 + 8, 28 यानी 2, 8, 28 यानी कि 28, यानी इसमें 28 संतरे हैं। अब देखिए बच्चों दो बॉक्सों में 10, 10 यानी कि 20 और बाहर में कितने बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 9। तो 20 + 9, 29। इट मीन्स यहाँ पर 29 संतरे हैं, यानी 29 संतरे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर 29 संतरे हैं। तो 2, 9, 29। अरे देखिए बच्चों अब यहाँ पर 29 के बाद क्या होगा, चूंकि 9 के ऊपर देखिए बच्चों 9 संतरे थे, 9 ऑरेंजेज, तो 9 के बाद क्या होगा 10। अब और आप जान रहे थे कि प्रत्येक बॉक्स में 10, 10 संतरे रखा जा रहा था। तो यहाँ पर अब इन 10 अगला बार ये जो 10 आ गया है संतरे, तो इसको हम एक बॉक्स में पैक कर देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से टोटल बॉक्स में कितने हो गए 3, यानी कि 10 + 10 + 10 यानी कि 30। यहाँ 30 संतरे हैं। ठीक बच्चों, चलिए आइए बच्चों देखते हैं हम लोग आगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको 21 to 30 लिखना है। ठीक बच्चों, तभी आपने देखा कि 2, 1, 21 हो रहा था और 2, 2, 22 हो रहा था, है ना बच्चों। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे बच्चों। आइए 2, 1, 21। अब क्या होगा बच्चों, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25 तो ऑलरेडी भरा हुआ है। 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30। फिर से देखिए बच्चों 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3 भरा हुआ है बच्चों पहले से ही, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29 एंड 3, 0, 30 ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। फिर बच्चों आइए 2, 1, 21, 2, 2, 22 ऑलरेडी भरा हुआ है। 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26 एंड 2, 7 ऑलरेडी भरा हुआ है। अब क्या होगा बच्चों 2, 8, 28, 2, 9, 29 एंड 3, 0, 30। बच्चों इस प्रकार से इसको हम लोग फिल कर लेंगे। ठीक बच्चों, और आप लोग भी इसको बढ़िया से फिल करेंगे। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द नंबर ऑफ नीम दातुन। यहाँ बच्चों हम लोग फूलों की संख्या को गिने और नीम के दातुनों की संख्या को भी गिने। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि जो पीले फूल हैं और जो येलो फ्लावर्स हैं वो कितने बच्चों, वो 10 हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों जो ब्लू फ्लावर्स हैं वो कितने हैं, तो वो भी 10 हैं। और नीचे में बच्चों जो रेड फ्लावर्स हैं वो भी कितने हैं, तो एक माला में, एक गार्लेंड में 10 रेड फ्लावर्स हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो लेडी हैं जो बेच रही हैं दातुन, है ना, वो एक बंडल में कितने दातुन बच्चों गिन के देखिए 1, 2, 3, 4
5 6 7 8 9 10, यानी कि प्रत्येक बंडल में 10 दातुन है ना बच्चों। आगे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों 3 गार्लैंड में 10 + 10 + 10 यानी कि 30 और 1 बाहर में है बच्चों, क्योंकि माला तो 10 फूलों का बन रहा है, इसलिए एक फूल जो है वो बाहर रख गया है ना बच्चों। तो 30 + 1 31, ठीक है। फिर देखिए बच्चों 3 2 32, क्योंकि 30 + 2 32, तो 3 2 32। देखिए बच्चों 30 + 3 33, 30 + 3 33, है ना बच्चों। तो यहाँ पर भरेंगे बच्चों 33, ठीक बच्चों, यानी कि 3 3 33 भरेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों 3 3 33। अब बच्चों यहाँ देखिए 30 + 4 34, तो 3 4 34, 3 + 5 35 बच्चों, यहाँ ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ है, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 6 36, है ना। 30 + 6 36, 3 6 36। यहाँ देखिए बच्चों 30 + 7 37, है ना बच्चों, यानी 3 7 37 बच्चों, 3 7 37, 3 8 38, क्योंकि 30 माला में है और 8 बाहर में बच्चों, तो 30 + 8 38, तो 3 8 38, है ना बच्चों। और देखिए बच्चों 30 + 9 39। अब 39 के बाद जो 9 बाहर में है, अब उसमें एक फूल जब और ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 10 फूल हो जाएंगे, 10 फूल का फिर एक माला बन जाएगा। तो टोटल कितने माला हो जाएंगे बच्चों, 4। और मतलब कि 10 + 10 + 10 + 10 4 बार, तो कितना है बच्चों 40, कितना है बच्चों 40, यानी 40 40। तो बच्चों 3 1 31 को 31 बोलते हैं, 3 2 32 को 32 बोलते हैं, और 3 3 33 को 33 बोलते हैं, और 3 4 34 को 34 बोलते हैं, और 3 5 35 को 35 बोलते हैं, 3 6 36 को 36 बोलते हैं, 3 7 37 को 37 बोलते हैं, 3 8 38 को 38 बोलते हैं, 3 9 39 को 39 बोलते हैं, और 40 40 को 40 बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ दातुनों का बंडल है, तो आपने देखा कि एक बंडल में 10 दातुन है, हाँ, तो यहाँ 4 बंडल हैं बच्चों पूरा, तो कितना हो गया 40 और 1 आउटसाइड में, तो 40 + 1 41, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों 40 और 2 आउटसाइड में, तो 40 + 2 42, यानी 4 2 42। ठीक बच्चों, ये सुनो फिल करते हैं बच्चों, ये फिल नहीं है, ये सुनो फिल कर देते हैं। ठीक बच्चों 4 2 42। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों कि 40 प्लस और आउटसाइड में कितने हैं 3, तो 40 + 3 43, 4 3 43, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट 40 + 4 44, 4 4 44। ठीक बच्चों, आगे बच्चों देखिए 4 5 45, 40 + 5 45, 4 5 45। आगे बच्चों देखिए 40 + 6 46, 4 6 46, 40 + 7 47, 4 7 47। ठीक है बच्चों 4 7 47, तो 4 7 47, 40 + 8 48, 4 8 48। अब देखिए बच्चों 40 + 9 4 9 49, है ना। और 49 के बाद जब एक दातुन और बढ़ेगा बच्चों, तो 9 के बाद एक और बढ़ेगा तो हो जाएगा 10, और उसका भी एक बंडल बन जाएगा। इस प्रकार से टोटल बंडल कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5, 10 10 10 का 5 बंडल हो जाएंगे दातुन के, है ना। तो इस प्रकार से 10 + 10
प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 यानी 50 बच्चों 4141 को 41 बोलते हैं, 4242 को 42 बोलते हैं, 4343 को 43 बोलते हैं, 4444 को 44 बोलते हैं, 4545 को 45 बोलते हैं, 4646 को 46 बोलते हैं, 4747 को 47 बोलते हैं, 4848 को 48 बोलते हैं, 4949 को 49 बोलते हैं और 5050 को 50 बोलते हैं, है ना बच्चों। आइए बच्चों, लेट अस डू पिक अप एनी नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 50. कैन यू प्लेस द नंबर कार्ड विथ हेल्प ऑफ द क्लिप ऑन गिनलड़ी एट द राइट प्लेस। 1 से 50 के बीच में आप कोई भी संख्या को चुनिए और क्या आप उन संख्याओं को गिनलड़ी पर क्लिप की सहायता से नंबर कार्ड के जगह पर बैठा सकते हैं, उनके सही जगह पर। तो बिल्कुल सही जगह पर बैठा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग बी, राइट द नंबर ऑन द नंबर ऑफ कार्ड्स प्लेस्ड ऑन द गिनलड़ी। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, अब वो जो हम लोग जो नंबर चुनेंगे, है ना, यहाँ पर जो कार्ड दिया हुआ बच्चों, वो गिनलड़ी पर कितने प्लेस पर है बच्चों, उसको सही काउंट करके और कार्ड पर लिखना है बच्चों। आइए बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखिए शुरू का कार्ड तो चौथे नंबर पर है। अब बच्चों देखिए यहाँ की तो गौर कीजिए बच्चों कि प्रत्येक येलो बीट्स और जो ब्लू बीट्स है वो सब 10-10 करके हैं, है ना। तो बच्चों अब देखिए जो सेकेंड है वो तो 10 के बाद है, कितना बाद है 1 2 3 4 5, यानी कि 10 + 5 15, यानी ये कार्ड गिनलड़ी पर 15 प्लेस पर है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थर्ड कार्ड, ये तो 10 + 10 यानी 20, और 20 के बाद फिर कितने बिट्स के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 20 + 6 26, यानी कार्ड 26 प्लेस पर है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों फोर्थ कार्ड, ये 1 प्लस यानी 10 + 10 + 10 30, और 30 के बाद फिर कितने बिट्स के बाद है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 36, है ना बच्चों। ये कार्ड 36 प्लेस पर है। इस प्रकार से बच्चों जो नंबर फिफ्थ कार्ड है उसका देखिए कि 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40, और 40 के बाद कितने नंबर के बाद है बिट्स, कितने बिट्स के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 46। बच्चों ये 46 प्लेस पर ये कार्ड है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गिनलड़ी पर नंबर कार्ड्स को पर सही नंबर जहाँ जिस स्थान पर हैं वो राइट प्लेस पर है, जिस राइट प्लेस पर है उस स्थान का नंबर हमने कार्ड पर लिख दिया, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। देखिए बच्चों, काउंट एंड राइट द नंबर्स। बच्चों आइए इसे हम बिना देरी करते हुए बनाते हैं, यानी गिनिए और सही संख्या लिखिए। तो बच्चों आपने देखा कि प्रत्येक माला 10 का ग्रुप है, या टोटल माला कितने बच्चों, तो देख रहे हैं कि 4 माला है, 4 कर लेना, यानी कि 40, और आउटसाइड में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, है ना बच्चों। देखिए कितना है, और देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 40 + 5 45, यानी कि 45 यहाँ लिखेंगे बच्चों। इस बार यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कितने दांतों के बंडल हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 40 हो गए। और कितने आउटसाइड में बच्चों, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है यहाँ, है ना बच्चों। तो 40 + 7 47, तो 4 7 47, ऐसे में लिखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, देखिए बच्चों यहाँ पर पेंसिल का ग्रुप दिया हुआ है। प्रत्येक ग्रुप में कितने पेंसिल हैं, तो 10 पेंसिल हैं। तो कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 1 2 और 3, यानी कि 30। और आउटसाइड में कितने बच्चों, तो 1 2, यानी कि 30 + 2 32, और 32 कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 3 2 32, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक बच्चों। अब नेक्स्ट आइए बच्चों, फिल अप द टेंस फ्रेम्स टू शो द नंबर।
संख्याओं को दिखाने के लिए 10-10 के फ्रेम में भरिए। 1 हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया गया है। देखिए बच्चों 29, तो बच्चों 29 मतलब 20 + 9 है ना, और प्रत्येक जो फ्रेम है वो 10 का फ्रेम है ना बच्चों। तो 29 मतलब कि 10 + 10 + 9, तो 2 फ्रेम भरे रहेंगे पूरा पूरी, और जो तीसरा फ्रेम है वो 9 बॉक्स भरा रहेगा और 1 बॉक्स खाली रहेगा। ठीक बच्चों, आइए हम लोग अब देखते हैं 41। देखिए बच्चों अब हमें भरना है 41, तो बच्चों बताइए कि 41 आप कैसे भरेंगे, है ना बच्चों। 41 देखिए बच्चों अब हम लोग 41 मतलब कि 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 4 फुल कंप्लीटली भरेंगे और 5th में सिर्फ 1 भरेंगे, है ना बच्चों। यानी क्या करेंगे, ये 4 जो हैं चारों में, देखिए बच्चों ये जो चारों हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली भर देंगे, है ना। आइए बच्चों भर दिए इसको। ठीक बच्चों, ये 4 में हम लोग कंप्लीटली भर देंगे, यहाँ भी भर देंगे, यहाँ भी भर देंगे। ठीक बच्चों, इसमें भी भर देंगे, 3 भर दिए, चौथा भी भर देंगे बच्चों। तो कितना हो गया, 10 + 10 + 10 + 10 40, और 5वां में सिर्फ 1 बॉक्स भरेंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से 4 फ्रेम को कंप्लीटली भर देंगे और 5वां फ्रेम में सिर्फ 1 भरेंगे। अरे बच्चों 30 मतलब 10 + 10 + 10 यानी कि 3 फ्रेम को कंप्लीटली फिल कर देंगे, यानी कलर कर देंगे। ठीक बच्चों, आइए कर देते हैं हम लोग। देखिए पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, बस हो गया। ठीक बच्चों, क्योंकि इस कंप्लीटली 30 अब हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इस फ्रेम को भरेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों फिल अप द मिसिंग नंबर। देखिए बच्चों यहाँ पर सड़क किनारे के जो किलोमीटर्स दिए हुए हैं उनमें किसी किसी किलोमीटर पर खाली स्थान है। फिर बच्चों तो बच्चों देखिए अंत कहाँ हो रहा है, 46 पर, है ना बच्चों। और सबसे जो शुरू में नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ बच्चों, 34। तो 34 के पहले और कितने स्पेस खाली हैं बच्चों, 2। तो बच्चों देखिए थोड़ा गौर कीजिए बच्चों कि अगर ये 34 है ना बच्चों, कि अगर ये 34 है तो कितना बच्चों, 34 के पहले क्या होता है, 33। और यहाँ क्या होगा बच्चों, 33 के पहले क्या होता है, 32। अब बच्चों यहाँ भरिए 34 के बाद क्या होगा बच्चों, तो 35, 36, 37, 38 और 39 ऑलरेडी भरा हुआ है, 40, 40, फिर 41, 41 और 42 पहले भरा हुआ बच्चों। अब यहाँ क्या भरेंगे बच्चों, देखिए तो 43, 43 और यहाँ भरेंगे बच्चों 44, 44। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों 2 और भरना है ना बच्चों। आइए इसको हम लोग भर देते हैं, 4, 5, 45 एंड बच्चों और ये जो है 4, 4, 44 था, है ना, और ये 4, 3, 43 था। ठीक बच्चों, और 4, 6, 46 तो पहले भरा हुआ था। देखिए बच्चों 40, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46। इस प्रकार से हम लोग ये पूरा कंप्लीटली भर दिए हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क। अब आइए बच्चों आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आप करेंगे। फरहा said that she has packed more than 50 amazing things in her match box। फरहा बोलती है कि उसने अपने दिया सलाई में भिन्न भिन्न प्रकार के 50 चीज़ों को और उससे भी ज़्यादा चीज़ों को पैक की है। हर फ्रेंड्स वंडर्ड व्हाट दीज थिंग्स कुड बी। उनके दोस्त लोग हैरान हैं आखिर वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। दे हैड ए बिग सरप्राइज व्हेन शी ओपनड हर बॉक्स। वे लोग सभी एक बहुत बड़े आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वह अपना बॉक्स को खोली।
कैन यू कलेक्ट सम आइटम्स एंड सी हाउ मेनी ए मैच बॉक्स कैन होल्ड? कि आप भी इसी प्रकार से कुछ नमूनों को एकत्रित कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि कैसे आपने मैच बॉक्स में बहुत सारी चीज़ों को रखा है। हाँ बच्चों, जैसे हम लोग भी रख सकते हैं बच्चों इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कि देखिए बच्चों, मान ली जाए कि हमने एक मैच बॉक्स लिया और उस मैच बॉक्स में हम लोग क्या रख दिए, जैसे कि कुछ बटन रख दिए बेटा, है ना बच्चों, बटन रख दिए, कुछ छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं, है ना, एकदम छोटे छोटे बीड्स, एकदम छोटे छोटे बीड्स वो रख सकते हैं बहुत सारे। फिर कुछ आपके बच्चे ये जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, छोटे पेबल्स, उनको रख सकते हैं बच्चों, है ना। इस प्रकार से जो छोटे छोटे पिन होते हैं, पिन, है ना, सेफ्टी पिन जो होते हैं, पिन वगैरह होते हैं छोटे छोटे मेन उनको रख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, है ना बच्चों। और इनकी संख्या 50 से आगे आगे बढ़ सकती है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट, नंबर्स फ्रॉम 51 to 99। अंकिता इज पेस्टिंग मिरर्स ऑन हर हाउस। अंकिता अपने घर पर दर्पणों को पेस्ट कर रही है, यानी चिपका रही है। हेल्प हर टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिरर्स शी हैज यूज्ड इन द डिजाइन। उसको उसने अभी तक डिजाइन बनाने में कितने मिरर्स का इस्तेमाल किया है, आप उनको उसकी संख्या को बताने में उसकी मदद करें। आइए बच्चों हम लोग मदद करते हैं। देखिए बच्चों, यही डिजाइन है, देखना बच्चों, यहाँ दीवार में जो मिरर्स लगे हुए हैं, मिरर की सहायता से इन्होंने डिजाइन बनाया है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये मिरर्स कितने हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, जो पहला ये जो डिजाइन बच्चों, ये पहला डिजाइन, इसमें काउंट कीजिए बच्चों कितने मिरर हैं। तो देख रहे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुल 10 मिरर्स हैं एक डिजाइन में। इस प्रकार से कुल कितने डिजाइन बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजाइन है, मतलब कि 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि टोटल 60 मिरर हैं यहाँ इसमें। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें इस डिजाइन में और अभी कितने मिरर लगाने जा रही है, तो एक डिजाइन और है, यानी कि कुल कितने मिरर हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 डिजाइन, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 70। कितने हो जाएंगे बच्चों, 70 हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इसने कितने मिरर यूज किए हैं या कर चुकी है, तो देखिए बच्चों 10 मिरर में से 1 और 2, यानी 2 स्पेस अभी खाली है, यानी कि 8 मिरर इसमें लगाए हैं। तो 60 + 8 68, है ना बच्चों, यानी कि 68 ये मिरर्स को यूज कर चुकी है ना बच्चों, जैसे कि आपका क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन अगर ये सेवन्थ डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल हो जाएंगे लास्ट में 70, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से अभी अंकिता ने 68 मिरर्स को यूज कर चुकी है, और जब यह 7वां डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल जो मिरर यूज कर लिए जाएंगे वो होंगे 70। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 51 to 60। देखिए बच्चों यहाँ काउंट कीजिए और 51 से 50 तक लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ 5 दातुन के ग्रुप हैं और प्रत्येक ग्रुप में 10-10 दातुन हैं, तो पांचों ग्रुप में कितना हो जाएगा बच्चों 50, और एक आउटसाइड में कितना हो जाएगा बच्चों 50 और 1 51, 5 1 51। ठीक बच्चों, आगे बच्चों देखिए सेकेंड 50 + 2 52, 5 2 52। अब बच्चों 50 + 3 53, 5 3 53। आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं 53 5 3 53। नेक्स्ट 50 + 4 54, 5 4 54, 50 + 5 55, 5 5 55, है ना बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट
50 प्लस 6 56, 5 6 56, 50 प्लस 7 57, 5 7 57, 50 प्लस 8 58, 5 8 58, है ना बच्चों। और 50 प्लस 9 59, और 9 के बाद क्या होगा बच्चों 10 होगा, और जैसे ही 10 होगा बच्चों वैसे ही एक नया ग्रुप दत्वन का बन जाएगा। और इस प्रकार से कितने ग्रुप हो जाएंगे दत्वन के 6, तो कितने हो जाएंगे दत्वन 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 60, यानी अब 6 बंडल हो जाएंगे, है ना। देखिए बच्चों हो गए हैं, तो कितने हो गए 60, यानी 60। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे। अरे बच्चों आपको बता दें कि 5 1 51 को 51 बोलते हैं, 5 2 52 को 52 बोलते हैं, 5 3 53 को 53 बोलते हैं, 5 4 54 को 54 बोलते हैं, 5 5 55 को 55 बोलते हैं, 5 6 56 को 56 बोलते हैं, 5 7 57 को 57 बोलते हैं, 5 8 58 को 58 बोलते हैं, और 5 9 59 को 59 बोलते हैं, और 6 0 60 को 60 बोलते हैं। ठीक बच्चों, आप अगर आगे बढ़ते बच्चों, काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 61 टू 80। देखिए बच्चों अब हम लोग 61 से लेकर के और 80 तक काउंट करेंगे और राइट करेंगे। देखिए बच्चों नंबर 1 60 प्लस 1 61, 6 1 61, 60 प्लस 2 62, 6 2 62, 60 प्लस 3 53, 6 3 63। आइए बच्चों हम लोग अब यहाँ राइट कर देते हैं कि 6 3 63, 64 60 प्लस 4 64, 6 4 64, 60 प्लस 5 65, 6 5 65, 60 प्लस 6 66, 6 6 66। अब बच्चों 60 प्लस 7 67, 6 7 67, 60 प्लस 8 68, 6 8 68, 50 प्लस 9 59, 6 9 69। और बच्चों अब जैसे ही 9 के बाद 10 आएगा तो एक नया बंडल बन जाएगा, 7वां बंडल, है ना। तो कुल कितने हो जाएगा बच्चों टोटल, तो हो जाएंगे अब 70 70 70। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों आगे इस प्रकार से जब 70 के बाद फिर एक दत्वन और लेंगे तो क्या होगा 70 प्लस 1 71, 70 प्लस 2 72, 7 2 72, 70 प्लस 3 73, 7 3 73। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 7 3 73, 7 4 70 प्लस 4 74, 70 प्लस 5 75, 7 5 75। आगे बच्चों 70 प्लस 6 76, 7 6 76, 7 प्लस 7 77, 7 7 77, 70 प्लस 8 78, 7 8 78, 70 प्लस 9 79, 7 9 79। और 9 के बाद क्या होगा बच्चों एक और दत्वन बढ़ेगा, हो जाएगा 10, और जैसे 10 बढ़ेगा बच्चों वैसे दत्वन का एक ग्रुप और भी बन जाएगा। तो 7 के बाद पहले 7 ग्रुप था, अब कितना ग्रुप हो जाएगा बच्चों 8, यानी आप 8 बंडल हो जाएंगे दत्वन के। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 ग्रुप में, यानी कि 80, यानी 80 80, है ना बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग इसे जानते हैं कि 6 1 61 को 61 बोलते हैं, 6 2 62 को 62 बोलते हैं, 6 3 53 को 63 बोलते हैं, 6 4 64 को 64 बोलते हैं, 6 4 6 5 65 को 65 बोलते हैं, 6 6 56 को 66 बोलते हैं, 6 7 57 को 67 बोलते हैं, 6 8 68 को 68 बोलते हैं, 6 9 59 को 69 बोलते हैं, और 7 0 70 को 70 बोलते हैं। आए बच्चों
71 71 को 71 बोलते हैं, 72 72 को 72, 72 72 73 73 को 73, 74 74 को 74, 75 75 75, 76 76 को 76, 77 77 को 77, 78 78 को 78 और 79 79 को 79 बोलते हैं और 80 80 को 80 बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 81 to 100। गिनिए और 81 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिखिए। आइए बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ 8 बंडल हैं दातुन के और एक अलग से है, तो यानी 80 + 1 81, 81 81, 80 + 2 82, 82 82। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 82 82, 80 + 3 83, 83 83, 80 + 4 84, 84 84। है बच्चों, 80 + 5 85, 85 85, 80 + 6 86, 86 86, 80 + 7 87, 80 + 7 and 87 87, 80 + 8 88, 88 88, 80 + 9 89। और 9 के बाद क्या होगा बच्चों? धातुन का एक ग्रुप और बन जाएगा, नया ग्रुप, यानी कि 8 ग्रुप पहले था, अब एक ग्रुप और बढ़ जाएगा, तो 8 + 1 9 यानी 9 ग्रुप हो जाएगा। तो 10 का जब 9 ग्रुप होगा तो कितना होगा? 90। अब हो जाएगा बच्चों 90, 90 90। आगे बच्चों देखिए, 91 90 का ग्रुप हो गया और 1 आउटसाइड में है, तो 90 + 1 91, 91 91। बच्चों 90 + 2 92, 92 92। बच्चों यहाँ फिल कर देंगे 92 92, 90 + 3 93, 93 93, 90 + 4 94, 94 94, 90 + 5 95, 95 95, 90 + 6 96, 96 96। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 96 फिल करेंगे तो हो जाएगा 96, 97 97, 90 90 + 8 98, 98 98। अब बच्चों 90 + 9 99, है ना बच्चों? 90 + 9 99, तो 99 99, है ना बच्चों? ठीक है, 99। और 9 हो चुका बच्चों। अब जैसे ही एक दत्वन और बढ़ाएंगे बच्चों तो एक नया ग्रुप बन जाएगा, तो 9 ग्रुप तो प्लस बना हुआ था और एक ग्रुप और बन जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 9 + 1 10, यानी अब दातुन का 10 ग्रुप बन जाएगा। और प्रत्येक ग्रुप में 10 है, तो 10 को अगर 10 बार जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 100। कितना है बच्चों? 100 हो जाएगा, तो 100 100। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बच्चों 100 तक फिल करेंगे। आए बच्चों देखें, देखिए बच्चों 81 को 81 बोलते हैं और 82 को 82 बोलते हैं और 83 को 83 बोलते हैं, 84 को 84 बोलते हैं, 85 को 85 बोलते हैं, 86 को 86 बोलते हैं, 87 को 87 बोलते हैं, 88 को 88 बोलते हैं, 89 को 89 बोलते हैं और 90 को 90 बोलते हैं। अब बच्चों देखिए आगे, 91 को 91 को 91 बोलते हैं, 92 को 92 बोलते हैं या 92 भी बोलते हैं, 93 को 93 बोलते हैं, 94 को 94 बोलते हैं, 95 को 95 बोलते हैं या 95 भी बोलते हैं, 96 को 96 बोलते हैं, 97 को 97 बोलते हैं, 98 को 98 बोलते हैं, 99 को 99 बोलते हैं, 100 यानी 100
100 को 100 बोलते हैं, है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज 21 से लेकर के और 100 तक के गिनती को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा, है ना बच्चों। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू, आओ करें, टाई ए गिनलड़ी फ्रॉम वन इन टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक गिनलड़ी को बांध दीजिए। चूज ए रैंडम नंबर 1 to 99, और 1 से लेकर के 99 तक के कार्ड की संख्या में से किसी को भी कहीं से भी चुनिए। अटैच द नंबर कार्ड्स एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द गिनलड़ी इसी क्लिप, और जो कार्ड आप चुनेंगे उस पर जो नंबर लिखा रहेगा उसको गिनलड़ी पर उसके उचित जगह पर क्लिप की सहायता से लगा दीजिए। प्ले विथ योर फ्रेंड्स यूजिंग अदर कार्ड्स आल्सो, इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ भी अलग कार्ड लेकर के और खेलिए, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पर लिया गया है 24, है ना। तो 10, यहाँ देख रहे हैं बच्चों के प्रत्येक रेड और व्हाइट जो बिट्स है उसका 10 का ग्रुप्स है ना। तो 10 + 10 20, और 4 इधर है, कितना हो गया 24। इस प्रकार से जब 24 का लिया गया तो इसको 24 के प्लेस पर लगा दिया गया बच्चों। ठीक बच्चों, अब आइए बच्चों हम लोग भी कुछ नंबर लेते हैं और उसको सही जगह पर लगा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए बच्चों हम लगाते हैं। मान लीजिए बच्चों कि पहला नंबर आप क्या लेंगे, मान लीजिए कि आपने ले लिया 33, क्या लिया बच्चों 33 लिया। तो 33 कहाँ पर होगा बच्चों, तो देखिए बच्चों ये तो हो गया 10, अरे हो गया 10, 20, अरे भी हो गया 10, कितना हो गया 30। अब देखिए बच्चों 30 के बाद यहाँ पर जो व्हाइट है उसको 3 बिट्स गिनेंगे, है ना, 1 2 3, यानी यहाँ पर बच्चों देखिए, है ना, यहाँ पर हम लोग कार्ड बना देंगे 33, है ना बच्चों। मतलब कि अब हम लेते हैं बच्चों 45, क्या लेते हैं बच्चों 45। तो 45 कहाँ है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 ग्रुप हो गया, यानी 40 हो गया। अब यहाँ पर 5 गिनेंगे बच्चों, ये जो रेड बिट्स है उसको हम लोग 5 गिनेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, है ना, यानी यहाँ पर गिनेंगे बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ, ठीक है 3 2 5, यहाँ पर हम लोग कार्ड बना देंगे और लिख देंगे बच्चों 45, ठीक बच्चों। मतलब बच्चों अगला हम लोग नंबर लेते हैं 58, क्या लेते बच्चों 58 ले रहे हैं, है ना। तो 58 कहाँ लगाएंगे बच्चों, देखिए बच्चों तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया और 50 हो गया। अब 8 यहाँ पे गिनेंगे बच्चों, तो 8 कहाँ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पर होगा 8, है ना। तो यहाँ पर कार्ड बना देगा बच्चों, लिख देंगे 58, है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों कोई एक और कार्ड आप लीजिए, अगर वो कार्ड आ गया आपका सपोज दैट कि 77, क्या है बच्चों 77 का, तो 77 कहाँ पर होगा बच्चों, देखिए तो देखिए यहाँ तो 60 हो रहा है बच्चों, ये 6 है, अरे कितना है 7, और 7 से भी यानी ये 7 है, तो यहाँ से भी अब 7 और काउंट करेंगे, हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे यहाँ तक, ठीक बच्चों। तो होगी आपका 77 बच्चों। इसी प्रकार से आप कार्ड्स को लेंगे और वो कार्ड में जितना नंबर लिखा रहेगा उसको उसी जगह पर, है ना, इस गिनलड़ी में उसको बैठाएंगे, ठीक बच्चों। इस प्रकार से आप खेल खेलेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते बच्चों। काउंट एंड राइट द नंबर्स, गिनिए और संख्याओं को लिखिए। आइए बच्चों अब हम लोग ये लिखते हैं, देखिए बच्चों तो देखिए बच्चों जो दातुन का बंडल है कितना है 4, यानी कि कितना हो गया 4 है तो 40, और 8 में कितने बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है, तो 40 + 7 47, और वो कैसे लिखेंगे 4 7 47, ठीक बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखिए ये आपका कितने यहाँ लिए गए हैं, कितने रंग हैं यहाँ पर, कितने घर में फुल कंप्लीट रंग है, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो हैं यहाँ पर कंप्लीट भरे हुए हैं, यानी कि 8 10 जा 80, है ना बच्चों। अगर 10 10 करके 8 बार ऐड करेंगे तो 80 होगा, और यहाँ पर कितने बच्चों जिसमें कंप्लीट नहीं है वो है 3, है ना, देखिए 3 है, तो 80 + 3 83, यानी कितना हो गया, उसको कैसे लिखेंगे 8 3 83, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर
जो कलर का जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो टोटल एक ब्लॉक में 10 कलर के ब्लॉक हैं, है ना बच्चों, यानी एक ब्लॉक में 10 बिट्स हैं, 10 स्क्वायर्स हैं, है ना, या 10 क्यूब्स हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ कितने यहाँ पर हैं बच्चों, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए 60। और बाहर में कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो 50 + 6 66। और 66 कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 6 6 66 लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों इसको फिल करेंगे। अब ये बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे आप लोग लूडो जब खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल, है ना बच्चों, तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर खेलना है। और क्या भरना है बच्चों, जहाँ जहाँ खाली स्पेस है बच्चों वहाँ पर क्या करना है, लिखना है, भरना है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक बच्चों, इस जगह से, ठीक है ना। देखिए बच्चों, शुरू से हम लोग करते हैं क्या कि फिल करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ देखिए ये तो 1 है, यहाँ फिर करते हैं बच्चों 2 3, अभी क्या होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों 4 5 6, फिर क्या होगा 7 8 9, क्या होगा बच्चों 10 11 12 13, अब क्या होगा बच्चों 14 15 16 बच्चों, यहाँ पर देखिए 15 16 17 18 19 20, है ना, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47 47 48 49 49 49 50 51 52 53 54 55 55 55 56 57 57 57 58 59 60 60 60 and 61 62 63 64 बच्चों 64। देखिए बच्चों 64 हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो 6 4 64 होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए 6 4 64 65 66 67 67 67 68 68 69 70 70, है ना बच्चों। 71 72 73 74 75 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 85 86 87 88 89 90 90 91 91 92 93 93 93 94 94 94 95 96 97 98 99 90 एंड द लास्ट वन 100 100, है ना बच्चों। तो बच्चों इस ब्लैंक स्पेस को इस प्रकार से फिल कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग ऐसा गेम आप लोग खेले ना बच्चों, पता है ना कि सीढ़ी जब आप डैश को, जिसमें कि 1 से 6 तक लिखा होता है बच्चों, जब आप उसको खेलते हैं और जब आप डैश को आप थ्रो करते हैं, थ्रो करने पर जो नंबर आता है आप यहाँ पर वही नंबर तक जाते हैं। और अगर सीढ़ी के फुट पर पहुँच गए तो आपको ऊपर चले जाएंगे, और कहीं ये रोप के ऊपर में चले आएँ तो फिसल करके, है ना, नीचे चले आएंगे। जैसे बच्चों देखिए, अगर आप जैसे यहाँ पहली सीढ़ी है ये 11 है ना बच्चों, ठीक है, तो अगर आप डाइस को थ्रो किए और थ्रो करते करते आप आ गए 11 पर, तो जैसे ही 11 पर आएंगे बच्चों तो आप कहाँ चढ़ जाएंगे 53 पर। लेकिन बच्चों अगर आप खेलते खेलते, है ना, डाइस को थ्रो करते करते, है ना, कहीं पर भी आप नहीं चढ़ते हैं, लेकिन अगर आप आ गए हैं 49 पर, कहाँ आ गए हैं 49 पर, तो फिसल करके आप कहाँ आ जाएंगे बच्चों 16 पर, है ना। इस प्रकार से आप डैश को थ्रो करेंगे, खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक बच्चों। चलिए आगे बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखिए बच्चों, इस तस्वीर को देखिए बच्चों। देखिए यहाँ क्या है, तो ऊपर में सूरज चमक रहा है, नारियल के 2 पौधे हैं, एक पौधे पर एक व्यक्ति चढ़ रहा है, और नारियल के एक पेड़ पर एक पक्षी का
घोंसला भी लगा हुआ है ना बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, घर है, घर के बाहर कुछ औरतें डांस कर रही हैं, कुछ औरतें अलाव जला रही हैं, है ना बच्चों। एक जो बकरी है वो घास खाने के लिए आगे बढ़ रही है। कुछ औरतें टोकरी सर पर उठा करके और जा रही है सफाई करके, जो कूड़ा कचरा को फेंकने के लिए। और कुछ औरतें वो सर पर लकड़ी का लट्ठर लाए हुए, है ना, ईंधन ला रही है। और देखिए बच्चों, यहाँ कुछ लोग अपनी मुर्गियों को खिला रहे हैं, उनको पहरा कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं वो अपने बच्चे के साथ, ठीक है ना, वापस घर आ रही हैं, सर पर घड़े रख करके, और उस घड़े में पानी है। ठीक बच्चों, हम लोगों ने इस तस्वीर में ये सब देखा बच्चों। और एक बच्चे देखिए, एक और तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, है ना, यहाँ पर देखिए, जिसमें एक व्यक्ति बैलगाड़ी को हाँक रहा है। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये एक चीज़ देखिए बच्चों कि यहाँ जो भी चित्र बने हुए हैं, घर का हो, चाहे पेड़ का हो, पत्ती का हो, कुछ भी हो, या मुर्गी का हो, उस सब के सब किससे बने हुए हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, सब के सब किसी न किसी आकृति से बने हुए हैं, यानी वो एक सीधी लाइन से बने हुए हैं, है ना। ठीक बच्चों, तो ऐसे चित्रकारी को वारली चित्रकारी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, खास करके सह्याद्री उत्तरी पहाड़ियों में, पालपुर जैसे जगहों पर, है ना बच्चों। वहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी ये परंपरा है, उनमें यह चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक बच्चों, ये चित्रकारी वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। आइए बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ सवालों के यहाँ जवाब हम लोग देते हैं बच्चों। लेट अस टॉक, आओ वो बातें करें। ए, ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। तस्वीर में क्या क्या हो रही हैं उनकी चर्चा कीजिए, देखिए और चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको तो हमने यह बात पहले बता दिया कि तस्वीर में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी तस्वीरें दिख रही हैं, है ना। अब आइए बी, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू सी इन द गिवन पिक्चर। दिए हुए तस्वीर में आप क्या नया चीज़ देखते हैं। तो हम यही नया चीज़ देखते हैं कि इस तस्वीर में जिस पर जो भी तस्वीर बना हुआ है, वो हर तस्वीर सीधी लाइनों से, यानी कि रेखाओं से के माध्यम से बना हुआ है ना बच्चों। रेखा खींचकर बना हुआ है, ठीक है ना। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर, वहाँ कितने घर हैं। देखिए बच्चों, घर यहाँ पर एक हैं, है ना। देयर इज ओनली वन हाउस देयर। हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन द पिक्चर, तस्वीर में कुल कितने लोग हैं। आइए बच्चों, हम लोग काउंट करते हैं कि तस्वीर में कितने लोग हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, देखिए बच्चों, काउंट कीजिए। देखिए, एक यहाँ पेड़ पर चढ़ रहा है, एक यहाँ मुर्गी चढ़ा रहा है, दो, और दो डांस कर रहे हैं, दो और दो चार, एक अलाव जला रही है, पाँच, एक बैगड़ी हाँक रहा है, छः, दो जा रहे हैं बाहर की ओर सफाई करते हुए, आठ, और दो बच्चे, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक बच्चे आ रहे हैं घर वापस पानी भर करके, 8 और 2 2 10। इस प्रकार से इस तस्वीर में कुल 10 लोगों की तस्वीरें हैं, है ना बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देयर क्या बच्चों, तो जवाब कर देंगे बच्चों कि देयर आर 10 पीपुल इन द पिक्चर, तस्वीर में 10 लोग हैं। ई, गेस हाउ मेनी लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ द लिव्स ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के पत्तों को बनाने के लिए कितने लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। अनुमान लगाइए बच्चों। आप देख सकते हैं कि पेड़ के पत्तों को, एक डाल में पेड़ के पत्तों को बनाने के लिए कितना लाइन्स इस्तेमाल किया गया बच्चों। तो आप करेंगे, काउंट करेंगे बच्चों, तो देखेंगे आप थोड़ा एक बार काउंट कर लीजिए बच्चों, तो समझ में आ जाएगा कि पेड़ को पत्तों बनाने के लिए जो एक डाल में कितने लाइन्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए बच्चों, जैसे अगर हम ये पहला डाल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बच्चों। यानी एक डाल में पत्तों को बनाने के लिए 10 लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से बच्चों और भी आप अलग डाल में भी गिन सकते हैं। देखिए कितना आते हैं, देखिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से बच्चों लगभग प्रत्येक डाल में उनके पत्तों को दिखाने के लिए 10 लाइनों का इस्तेमाल किया गया है ना बच्चों। तो जवाब कहते हैं बच्चों कि देयर आर 10 लाइन्स यूज्ड टू ड्रॉ द लिव्स ऑफ ए ट्री, पेड़ के पत्तों को दिखाने के लिए एक शाखा में
लगभग 10 लाइनों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ कितने डाल हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी 50 पहले पौधे में यानी पहले पेड़ में 50 लाइन्स को ड्रॉ किया गया है और दूसरे में भी 50 है ना बच्चों। इस प्रकार से 50 तक 50 100 लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है पेड़ पर पत्तों को दिखाने के लिए। ठीक बच्चों, आइए नेक्स्ट एफ, डू यू नो द स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग, क्या आप इस स्पेशल टाइप की पेंटिंग के प्रकार को नाम जानते हैं? तो हाँ, हम जानते हैं, इसका नाम है वारली पेंटिंग। जी, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वारली पेंटिंग, इंडिया के किस हिस्से में वारली पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है? तो विच पार्ट ऑफ इंडिया, इन महाराष्ट्र। बच्चों दिस टाइप ऑफ पेंटिंग यानी वारली पेंटिंग इज फेमस इन महाराष्ट्र इन इंडिया। ओके बच्चों, भारत के महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेक योर ओन वारली ड्राइंग, आप अपना खुद का कोई वारली ड्राइंग बनाएं। तो ये बच्चों वारली ड्राइंग मतलब कि सीधा सीधी लाइन से बनाना है। ठीक बच्चों, क्या बनाना है? सीधी लाइनों का प्रयोग करके और बनाना है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम लोग बनाते हैं सीधी लाइनों का प्रयोग करके। ठीक है ना? आइए बच्चों आप क्या बनाना पसंद करेंगे बच्चों? सपोज दैट कि हम बनाते हैं एक डमरू, है ना बच्चों। कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए तो ऐसे करेंगे सीधा लाइन, फिर एक सीधा लाइन ऐसे लेंगे, फिर सीधा लाइन ऐसे लेंगे, है ना, फिर ऐसे लेंगे, फिर फिल कर देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग वारली पेंटिंग की सहायता से क्या करेंगे? डमरू बनाएंगे। ठीक बच्चों, है ना, डमरू बनाएंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से डमरू बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमने जब आपको यह चैप्टर पढ़ाया, सिखाया, बताया तो आपको कैसा अनुभव हुआ बच्चों? आपने इसमें क्या क्या सीखा? बच्चों क्या आपने 21 से लेकर के और 100 तक की काउंटिंग को लिखना, पढ़ना और सीखना और बोलना सीख गए बच्चों? अगर आप बच्चों सीख गए हैं तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आप सीख पाए हैं या नहीं, या क्या दिक्कत है ना बच्चों। हम अगले वीडियो में उसको और भी अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और अभी आपके पास जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कत को भी हम आपको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि हमको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब अब हमें अपने इस वीडियो से विदा दीजिए बच्चों। अब मिलते हैं आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 9 को लेकर के, उसमें हम मिलते हैं आपसे बच्चे। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और अपने भविष्य की ओर बढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।